आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म एपी की कितनी है, 4 और -8। मतलब कि थर्ड टर्म क्या है, 4 है, और नाइन्थ टर्म क्या है, -8 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि पहले थर्ड है तो इधर पहले 4 है, इधर नाइन्थ टर्म है तो उसके बाद -8 है, तो ये है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। उस एपी की 0 टर्म जो है वो कितने नंबर पे आएगी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A3 क्या होता है, A+2D। ठीक है, कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। उसके बाद क्या है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। उसके बाद है A9। ठीक है, तो A9 किसके बराबर है, A+8D -8 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है, ना तो हमें A पता है, ना D पता है, ना A पता है, ना D पता है। जो पता नहीं होता है वो वेरिएबल है, ये आपको बात समझ लेनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, A से A माइनस करेंगे तो क्या होगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे करो, A+8D इक्वल टू -8। उसके नीचे A+2D इक्वल टू 4। अगर ये माइनस करना है, ठीक है, हमने ऊपर नीचे किया, इसको हमने ऊपर रखा और इक्वेशन 1 को नीचे रखा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ए और कट गया, A - A कट गया। 8 - 2 कितना हो गया, 6D। इधर कितना है, -8 - 4। तो आपको पता होना चाहिए ये -8 - 4 कितने के बराबर होता है। ये दोनों माइनस में है तो होंगे प्लस, ये हो गए 8 - 4 - 12 और साइन माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या आ गया, -12। आई बात समझ। ठीक है, तो अब D निकालना है तो D इक्वल टू -12/6। तो ये कटे 6 दूने -2, D कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना है, पुट D इक्वल टू -2। हमने A और D दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो अभी तक D निकला है। पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन है। आप किसी में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी डाल सकते हैं। मैं फर्स्ट में ले रहा हूँ क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, A को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, +2। अब क्या है, D है, ये है ना इक्वेशन 1, तो D की जगह क्या लिखेंगे, -2 इक्वल टू 4। A प्लस माइनस कितना हो गया, -4 इक्वल टू 4। आपने A निकालना है तो A को इधर रखना, इसको उस साइड लेके जाना है। तो ये 4 है, इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये +4 होगा। तो A कितना हो गया, 8। ठीक है, A भी आ गया हमारे पास, D भी आ गया। ठीक है, अब अगला आगे कर चलते हैं। आगे पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। इट मीन ए क्या, ए एन कितना है, 0। ठीक है, तो ए एन का क्या फार्मूला आता है, A+n-1 D इक्वल टू 0। हमारे पास ए भी है, पुट A इक्वल टू 8 D इक्वल टू -2 इन, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, इन इक्वेशन थर्ड ऐसे मान लेते हैं। ठीक है,
तो ए की जगह 8 है, ए इक्वल टू 8 इस यहाँ पुट करेंगे तो ये 8 प्लस एन नहीं पता है तो हम ऐसे ही रखेंगे -1। डी क्या है -2, ठीक है, ये कितने के बराबर है 0 के। 8 प्लस ये -2 मल्टीप्लाई एन कितना आ गया -2n, -2 मल्टीप्लाई -1 कितना आ गया +2 इक्वल टू 0। ये आगे क्या है 8 प्लस माइनस के क्या हो गया -2n, ठीक है, +2 इक्वल टू 0। 8 और 2 10 हो गए, ठीक है, -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये उस साइड लेके जाएंगे तो क्या है -2n इक्वल टू -10, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, n इक्वल टू 10/2, ये कटा कितना आ गया 5, n इक्वल टू 5, मतलब 0 कौन से नंबर पे है 5वें नंबर पर है, ठीक है। अभी हम 10th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 10, ठीक है। 17वीं टर्म एक्सीड क्या होता है ज़्यादा, ठीक है। जो 17 नंबर की टर्म है वो 10वीं नंबर की जो टर्म है उससे 7 ज़्यादा है, ठीक है। एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, इसका मतलब कि हम प्लस करेंगे, जो 10th टर्म होगी अगर उसमें 7 प्लस करेंगे तो वो 17वीं टर्म के बराबर आएगी। तो आगे बता रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म क्या है एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है ए, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है CD, कॉमन डिफरेंस कितना है D है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 17 नंबर की टर्म जो है, जो A10 नंबर की टर्म है जो है उससे 7 बड़ी है। ये 10 नंबर की टर्म है, अगर उसमें 7 प्लस करेंगे तो वो कितने नंबर की टर्म के बराबर आएगी 17 के बराबर आएगी। ये इक्वेशन बन गई है। जिस तरह का क्वेश्चन है उस हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई है। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। A17 का मतलब हो गया A प्लस 16D इक्वल टू A10 क्या है A प्लस 9D प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब क्या हम A और D एक साइड लेके आएंगे और बाकी उस साइड रहने देंगे। तो A प्लस 16D, A इस साइड आ गया तो ये -A हो गया। 9D इस साइड लेके आएंगे तो -9D इक्वल टू 7 उधर वहाँ ही रहने देंगे। ये A प्लस का है, ये माइनस है तो ये कट जाएगा, A माइनस A क्या है कट गया। ये 16D है 9D है तो 16 से 9 निकाले कितने हो गया 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया D इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसको थोड़ा समझना था। फिर से मैं एक बार कर देता हूँ। तो 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, क्वेश्चन को समझना है, एक्सीड मतलब कि ज़्यादा, इट्स 10th टर्म बाई 7, जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस D है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D, ठीक है। A17 किसके बराबर है ना, सिंपल फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN कितना है, जैसे 17 है तो इधर क्या हो गया A प्लस N माइनस 1 कितना हो गया 16D हो गया, ठीक है, सिंपल है। A10 क्या है A प्लस 10 माइनस 1 क्या आएगा 9D प्लस 7, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10th। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लो तो क्वेश्चन जो है आधा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे तो आधा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी है 3, 15, 27, 39, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन समझ आया? पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी दी है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। इसका क्या मतलब है कि 54th जो टर्म है उसमें हम 132 जमा करेंगे, और जमा करने के बाद जो आएगा वो कौन से नंबर की टर्म होगी, मतलब 100 में होगी, 200 में होगी, 50 में होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको 54th टर्म निकालनी है, ठीक है। उसमें हम 132 निकालेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, ये एपी है, एपी लिखते हैं पहले। एपी क्या है? 3, 15, 27, 39, ये क्या है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो पहले नंबर की टर्म है वो क्या है? 3, तो ये फर्स्ट टर्म होगी। डी आपको पता है कि जो दूसरे नंबर की टर्म है उससे पहले नंबर की टर्म निकालेंगे तो वो डी आ जाएगा, या तीसरे से दूसरा, चौथे से दूसरा, एक कॉमन होती है। मतलब 15 से 3 निकालेंगे तो भी एक बात है, 27 से 15 निकालेंगे तो भी एक है, 39 से 27 निकालेंगे तो भी एक है। तो हम पहला ही लेंगे। ये 15 है, -3 कितना आ गया? 12। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया था, क्वेश्चन को समझना कि 54th टर्म निकालनी है। ए 54 कितना होगा? ए प्लस 54 माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू ए प्लस 53 डी, ठीक है। तो ए कितना है यहाँ? 3 है, प्लस 53 डी, 53 डी मतलब 53 मल्टीप्लाई डी। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये 12 आ गया, इक्वल टू 3 प्लस ये आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 दूना 6, 5 दूने 10, ठीक है। एक 3, एक 5, 5, 6, 3, 5, 1, 6, तो ये आ गया 636। ये प्लस करेंगे तो कितना? 6, 3 कितना आ गया? 9, 3 ये 639। जो A54 नहीं, जो 54th टर्म है, जो 54th टर्म है वो कितना है? 639, ठीक है। अब बोल रहा है 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। A54 प्लस 639, ठीक है, सॉरी प्लस 132। A54 कितना है? 639 प्लस 132, ठीक है। तो 6, 9 और 2 11, ठीक है। 3, 3 6 और 1 कितना हो गया? 7, 6 और 1 7, ठीक है। ये है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ए जो 771 है ये कौन से नंबर की टर्म है। इट मीन लेट 77 इज ए एन, ठीक है। तो ए एन कितना है? 771। तो पता है कि ए एन किसके बराबर है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 771। ए की जगह क्या लिखना है? 3 प्लस एन पता नहीं है तो ऐसे रखेंगे 1, डी कितना है? 12 इक्वल टू 771। 3 प्लस 12 ये हो गया 12, एन माइनस 12 इक्वल टू 771, 12 एन, ठीक है। ये 12 है और ये 3 है, 12 से 3 निकाले कितना आ गया? -9 इक्वल टू 771। 12 एन इक्वल टू ये 9 उस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा?
-9 कितना हो जाएगा, 11 2 6 7 6 2, 7 6 2 देख लो। हाँ ठीक है। अब ये क्या है, 12n है ना, तो 12n किसके बराबर है, 7 6 2। तो n किसके बराबर होगा, n इक्वल टू 7 6 2 बटा 12, 12 छिके 72, और कितना बचा 42, 12 24 12 13 36। हाँ तो हम देख रहे थे, हमने यहाँ थोड़ा सा गलत किया, 12n-9 कितना है 771, 12n इक्वल टू -9 उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा गलत किया था, इसको दोबारा यहाँ से आगे करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, 9 1 10 हो गया, ठीक है, 7 1 8 हो गया, ये हो गया। तो n कितना हो गया 780/12, ठीक है, 12 छिके 72 और 6 बचा, 60 बन गए, 12 पंजे 60। तो nth टर्म कौन सी होगी 65। एज पर क्वेश्चन क्या है, अगर हम 54th टर्म में 132 प्लस करते हैं तो वो कौन से नंबर वाली टर्म होगी, 65th टर्म होगी, 65th टर्म होगी। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको बस सिर्फ समझना है, फार्मूला एक ही लगेगा। एक बार फिर देखते हैं, विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो आपने पहले 54th टर्म निकाली, ए क्या है 3 है, डी कितना है 15 -3 12 आ गया। तो ए 54 क्या है, ए प्लस 54 माइनस 1 डी, ए प्लस 53 डी, ए प्लस ए की जगह 3 है प्लस 53 इंटू 12, 3 + 6 3 6, तो 6 3 9 आ गया। अब इसमें जो है 132 प्लस करेंगे, ये जैसा क्वेश्चन दिया ना, तो अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है A54 + 132 कितना है 771, 771 इज ए एन, ठीक है, ए एन इक्वल टू 771, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, ए 3 + n-1 इंटू ए, ठीक है, एन इक्वल टू कितना आ गया 65th टर्म, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज हम ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम अगली वीडियो में और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट भी करें, जहाँ आपको समझ नहीं आता है वहाँ पर आप देखें कि आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।